हेलो दोस्तों, ये है आपके की टीजीटी के पेपर की एचटेट। तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम साइको के क्वेश्चंस देखते हैं सीडीपी। तो इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हु प्रोपाउंडेड द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सिंपली इसका आंसर होगा टू मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी। इनमें से जो कौन सी टेक्निक है पर्सनैलिटी असेसमेंट की प्रोजेक्टिव नहीं है? तो इसमें जो वर्ड एसोसिएशन है वो आपकी प्रोजेक्टिव है, सेंटेंस कंप्लीशन भी प्रोजेक्टिव है, एंड एक्सप्रेसिव मूवमेंट भी प्रोजेक्टिव टेक्निक है। तो इसका होगा सोशियोमेट्री प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? तो कौन सा बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? कंपीटिंग इन स्पोर्ट फॉर ट्रॉफी, बिल्कुल बाह्य अभिप्रेरक है। ऑप्शन नंबर 2 डूइंग जॉब फॉर सैलरी, ये भी बाह्य अभिप्रेरक है। ऑप्शन नंबर 3 डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिव नहीं है, ये इंट्रिंसिक हो जाएगा। तो इसका जो जवाब होगा 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेजर द ऑफ स्टूडेंट्स की कौन सी क्वालिटी को ये मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये किया जाता है पर्सनैलिटी। तो इसका जवाब होना चाहिए बच्चा 4 पर्सनैलिटी। जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर आएगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट के अंदर इसका जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एडजस्टमेंट। फर्स्ट इट क्रिएट्स इम्बैलेंस, यही होना चाहिए। इट क्रिएट ये बल्कि बैलेंस क्रिएट करती है ना कि इम्बैलेंस। ऑप्शन 2 है इट मोटिवेट्स टू चेंज द लाइफ एज पर द डिमांड ऑफ सिचुएशन, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 3 है इट गिव्स एबिलिटी टू ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंज इन द कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। इन द एब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट वन इज सराउंडेड बाय टेंशन एंड एंजाइटी, राइट, ये भी करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट इसमें फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स ड्यूरिंग विच डेवलपमेंटल स्टेज। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? तो सेंसरी मोटर में नहीं होती, 0 to 2 में। प्री ऑपरेशनल जब स्टेज होती है 2 to 7 ईयर्स, उसमें भी जो एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि आपका 7 से 11 ईयर की एज में बच्चा होता है। इसमें बच्चा रिवर्सिबिलिटी डेवलपमेंट कर पाता है, वो जान लेता है कि ज़रूरी नहीं जो वस्तु जैसी दिख रही है उसका वो वैसी ही हो, मतलब इसमें जो उसका कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का उसे समझ में आ जाता है, लीटर वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ये हमने जो 8 स्टेजेस हैं साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ इरेक्शन वो सारी हमने पढ़ी हैं। तो जो पहली स्टेज होती है उसमें होती है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट की। तो इसमें जो स्टेज 1 इसमें स्टेज 3 इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट करेक्ट है। स्टेज 5 आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो आपका ऑप्शन होना चाहिए 3rd, क्योंकि ये स्टेज 1 नहीं होती। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट स्टेज 1 होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो 2 होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एटीट्यूड।
मे बी वन हो सकता है, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? Development is product of only heredity, wrong. Development follows a random pattern, wrong. Development is a cumulative process, this is right. तो इसका जो ऑप्शन है वो होना चाहिए 3. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज़ ए टाइप ऑफ. तो ये जो कैटल्स के जो कल्चर फ्री टेस्ट है ये आप इंटेलिजेंस का ये होता है आपका नॉन वर्बल टेस्ट. तो इसका आप लिख सकते हो थर्ड, नॉन वर्बल टेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी? निम्नलिखित में से कौन से सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो सृजनात्मकता की जो विशेषता होती है वो ओरिजिनलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लुएंसी होती है. तो जो रिजिडिटी है वो नहीं होती. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? देखिए पहला ऑप्शन है टीचिंग स्किल ऑफ टीचर. अगर टीचर की टीचिंग स्किल अच्छी होगी तो अच्छे से अपने कंटेंट को डिलीवर कर पाएगा, तो वो अफेक्ट करेगा. मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर जितना मेंटली फिजिकली फिट रहेगा उतना ही वो अपना फोकस के साथ, अटेंशन के साथ बच्चों को पढ़ा पाएगा. सब्जेक्टिव नॉलेज भी मैटर करती है. जितना उसके सब्जेक्ट पर कमांड होगी उतना ही बच्चों के डाउट्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएगा. फोर द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर, मतलब टीचर दिखने में कैसा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल हो सकता है, शक्ल कैसी भी हो सकती है, उससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज ग्रोथ ब्रिंग अबाउट इन चिल्ड्रन? वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? तो इसमें है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोथ, नन ऑफ दीज. आई एम नॉट श्योर बट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल होना चाहिए बोथ, बिकॉज बॉडी का डेवलपमेंट एंड ब्रेन का डेवलपमेंट एंड दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन होता है, तो दोनों ही होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक्सीलरेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन? तो ये है आपका त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? तो इसका बच्चा होना चाहिए ये होता है स्लो लर्नर के लिए, जो कि पढ़ाई में पीछे रह गए हैं, स्टूडेंट्स हु आर फॉलिंग बिहाइंड, उनके लिए ये जो प्लान है होता है स्लो लर्नर. ऑप्शन नंबर 2. Question number 16, what type of reinforcement schedule is to reinforce each correct response of the learner in operant conditioning? तो इसमें है कि हर बार जो आपका है कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्वलित करना किस प्रकार की पुनर्वलन अनुसूची है? मतलब जितनी बार भी करेक्ट रिस्पॉन्स देगा उतनी ही बार उसको प्रोत्साहित किया जाएगा. तो ये होना चाहिए आपका कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हेड टू फुट कॉल्ड. विकास की जो अनुदैर्ध्य अक्ष सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ना है कहलाता है, तो ये कहलाता है सेफेलिक कॉर्डल. इसका जो पहले भी ये ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इसका जवाब है सेफेलिक कॉर्डल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द क्वेश्चंस आर सिमिलर इन डिफिकल्टी लेवल बट मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द टाइम एलिमेंट. एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहाँ प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है. मतलब कि इसमें जो समय है वो बाउंडेड होता है, जो टाइम एलिमेंट है वो बाउंडेड होता है. तो इसका जो जवाब होना चाहिए स्पीड टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? मतलब कौन सी इसमें से सब्जेक्टिव मेथड नहीं है? जो इंटरव्यू है
वो भी सब्जेक्टिव मेथड है, ऑब्जर्वेशन भी आपका सब्जेक्टिव के अंदर आएगा, ऑटोबायोग्राफी भी सब्जेक्टिव के अंदर आएगा। लेकिन जो नंबर 4 है वर्ड एसोसिएशन, ये आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक है ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो इस जो करेक्ट है वो होना चाहिए 4, कि ये जो आपका है ऑप्शन नंबर 4 सब्जेक्टिव मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मीनल इज़ एवरेज इन इंटेलिजेंस, लो इन क्रिएटिविटी एंड हाई इन एडजस्टमेंट, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ। अब इसमें क्या है, जो मीनल की बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है, यह उदाहरण है। इसमें जो मीनल का जो कंपैरिजन है वो मीनल से ही किया जा रहा है, तो इसलिए इसका जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट टू फॉलो फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है। तो इसका जवाब होना है स्पायरल करिकुलम। जो ब्रूनर है उन्होंने स्पायरल करिकुलम दिया है, उनके अकॉर्डिंग इसमें क्या है, जो की कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनको थ्रू आउट द करिकुलम बार बार रिपीट किया जाता है, बट हर बार उनको थोड़ा सा डीपली रिपीट किया जाता है, तो इसलिए इसको स्पायरल करिकुलम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हु डेवलप्ड द सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया। तो ये विकसित किया है वाइगोत्स्की। Question number 23, what is the mechanism called through which a child tries to change his own ego to that of someone else? तो मुझे इसमें लगता है इसका जो जवाब है ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म है। कई टाइप्स होती हैं डिफेंस मैकेनिज़्म, ये सारे के सारे मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए प्रोजेक्शन, कि यहाँ पर जो है इंसान जो अपनी अनएक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ होती हैं या फीलिंग्स होती हैं उनको दूसरे इंसान में देखता है। तो कुड बी प्रोजेक्शन, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, we will see it later. Question number 24, which of the following component is not the part of Guilford structure of intellect model? निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है। तो ये हमने डिस्कस भी किया था। ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट है, इसमें से जो है कॉग्निशन नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ में बताया तो 120 दी थी, जो कि बाद में बढ़ाकर 150 कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, हु प्रोपाउंडेड द ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है स्टेनबर्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, फैमिली एंड स्कूल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच एनवायरमेंटल सिस्टम इन ब्रोन-फेन-ब्रेनर्स बायोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। ब्रोन-फेन-ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हैं। तो इसका जवाब है माइक्रोसिस्टम, मैक्रोसिस्टम, देन एक्सोसिस्टम, देन क्रोमोसिस्टम, जो कि इन्होंने दिए थे। इनको हम डिटेल में फिर किसी वीडियो में देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। प्याजे का बिल्कुल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से, और सोशल लर्निंग थ्योरी से संबंधित है बंडूरा, और साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी से संबंधित है इरेक्सन, और जो वाइगोत्स्की हैं इनका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो जवाब है वो होगा 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेल एडजस्टेड पर्सन। निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। अवेयरनेस ऑफ हिज ओन पोटेंशियल्स एंड लिमिटेशन बिल्कुल होती है। नंबर 2, रिस्पेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अदर राइट, बैलेंस्ड एस्पिरेशंस राइट। 4 नहीं होता है। रिजिडिटी इन बिहेवियर नहीं होती है। जो भी वेल एडजस्टेड पर्सन होगा वो टाइम के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए रेडी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, मेंटल हेल्थ इज़ द फुल एंड हारमोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी, दिस डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इज़ गिवन बाय। तो ये आपका ये जवाब है, मुझे याद नहीं है इसका, बट
गूगल से इसका आंसर है हेडफील्ड। तो और एक बार आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हु इज़ नॉट रिलेटेड विद गेस्टाल्टिज्म, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? कोलर, कोफका और बर्दीमर तीनों संबंधित हैं, तो इसमें जो जवाब है वो होना चाहिए ये क्रैटसिमर, जो कि उससे संबंधित नहीं है। तो बच्चों, आप सभी अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप किस तरह के वीडियोस ज़्यादा देखना चाहते हैं, किस तरह के कंटेंट्स आप चाहते हैं जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। अभी KVS का एग्ज़ाम भी आने वाला है और आप किस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और किस लेवल तक तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद एक HCS एस्पिरेंट्स हूँ, तो मैं किसी भी हरियाणा GK हो, मैथ्स हो या फिर रीजनिंग हो, आपका CDP हो, CTET, HTET, टीचिंग एग्ज़ाम कोई भी हो, तो उनसे कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट जिस पर आपको लगता है कि और जो कंटेंट आपको मिलना चाहिए, तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस सुनना चाहते हैं और किस तरह के टॉपिक्स पर चाहते हैं कि हम ज़्यादा चर्चा करें, या फिर CDP में आप चाहते हैं कि हम हर एक टॉपिक को और एक्सप्लेनेशन के साथ आगे लाएं।